हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, दो कंपनीज़ के नतीजों के बारे में। पहला तो दोस्तों एसबीआई है जिसके चौथी तिमाही के नतीजे निकल कर आए हैं। एंड फ्रेंड्स सेकंड कंपनी है सीडीएसएल जिसके भी क्वार्टर फोर के नंबर्स निकल कर आए। तो इन दोनों कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजों के बारे में हम बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं एसबीआई के नंबर से, किस तरीके के एसबीआई के रिजल्ट्स निकल कर आए। तो देखिए एसबीआई के नंबर्स आपके सामने हैं। याद रखिएगा दोनों नंबर्स कंपनी ने पेश करे हैं, एक स्टैंड अलोन और एक दोस्तों कंसोलिडेटेड। हम बात करेंगे कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में। शुरुआत करते हैं कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बैंक्स में रेवेन्यू नहीं होता है, इंटरेस्ट अर्न होता है। अब इंटरेस्ट अर्न में देखिए बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन जैसे कि स्टेट बैंक के इंटरेस्ट अर्न में क्या चार चीज़ें हैं। पहली दोस्तों इंटरेस्ट स्लैश डिस्काउंट ऑन एडवांसेस स्लैश बिल्स, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर इंटरमीडिएट्स। अब चौथा है दोस्तों अदर्स, राइट। तो जो इंटर बैंक फंड्स होते हैं उनको भी याद रखिएगा, पैसे देते तो उधर से भी कमाई होती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक इंटरेस्ट अर्न बनता है, इसके बाद अदर इनकम आती है, फिर टोटल इनकम बनता है। तो सबसे पहले दोस्तों इंटरेस्ट अर्न देखते हैं कितना रहा है बैंक का। तो दोस्तों पिछले साल तक 1,17,000 करोड़ 1,17,469 करोड़ का बैंक का इंटरेस्ट अर्न था। वो इस बार बढ़कर 1,26,997 करोड़ पर आ चुका है। यानी ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप वाई देखेंगे तो आपको एक शानदार ग्रोथ दिख जाएगी। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 1,24,653 1,24,653 करोड़ का इंटरेस्ट अर्न जो है वो बैंक ने टोटल किया था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको एक इंक्रीज ही देखने को मिलेगा। यानी इंटरेस्ट अर्न जो है वो वाई भी बढ़ता हुआ नजर आया, प्लस क्यू ऑन क्यू भी बढ़ता हुआ नजर आया, ये क्लियरली दिखता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं टोटल इनकम पे। अब टोटल इनकम में ये बात ध्यान रखिएगा, अदर इनकम का सेगमेंट ऐड हो जाता है। तो टोटल इनकम कितना रहा है बैंक का, चलिए अब ये देख लेते हैं। सो दोस्तों प्रीवियस ईयर तक जो टोटल इनकम था वो था करीबन 1,64,914 करोड़। वो दोस्तों इस बार बढ़कर 1,79,562 करोड़ तक जाता हुआ देखने को मिला है। यानी ओवरऑल अगर आप इंटरेस्ट अर्न के बाद अदर इनकम का सेगमेंट भी देखेंगे तो वो भी कंपनी का बढ़ता हुआ ही नजर आया, बिकॉज 47,000 करोड़ के आसपास का इंटरेस्ट अदर इनकम था और वो 52,000 करोड़ हो गया। इसलिए अगर आप देखेंगे जो टोटल इनकम है उसमें भी 1,64,000 से ऑलमोस्ट 1,79,562 करोड़ पर बैंक ने अपना टोटल इनकम रिपोर्ट किया है। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में करीबन 1,67,853 करोड़ का था, वो बढ़कर 1,79,000 करोड़ हो गया। तो यहाँ पर भी ओवरऑल आपने क्या देखा है, एक दोस्तों इंक्रीज देखा है। इंक्रीज कैसा, सालाना तौर पर यानी वाई तौर पर इंक्रीज है, और क्यू ऑन क्यू तौर पर भी इंक्रीज आपको नजर आ जाता है। इसके बाद दोस्तों आते हैं नेट प्रॉफिट कितना रहता हुआ देखने को मिला है बैंक का, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड। पिछले साल तक दोस्तों बैंक का जो मुनाफा था, ये इंपॉर्टेंट बात है, वो था दोस्तों करीबन 21,736 करोड़, जो इस बार घट के, जी हाँ बैंक का मुनाफा घटा है 21,736 करोड़ से घटकर 19,940 करोड़। यानी ओवरऑल बैंक का जो मुनाफा है दोस्तों उसमें कमी देखने को मिली है पिछले साल के मुताबिक इस साल के अंदर। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में जो मुनाफा था वो 19,175 करोड़ का था। ये भी दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये तो ज़रूर बढ़ा है, 175 करोड़ से 940 करोड़ के आसपास आ गया। यानी 19,175 करोड़ से बढ़कर 19,941 करोड़ पर आ गया। यानी यहाँ पे तो ओवरऑल आपको एक इंक्रीज दिखेगा। बट वाई जो है वो दोस्तों क्या हुआ है, वाई कंपनी का प्रॉफिट जो है, बैंक का प्रॉफिट जो है वो डिक्लाइन किया है, बट क्यू ऑन क्यू बैंक का जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है। तो ये इस तरीके से दोस्तों नंबर्स आए हैं। इसके अलावा ईपीएस देख लेते हैं। देखिए ईपीएस 23.96 का था, वो 21.96 का रह गया। वहीं इससे प्रीवियस क्वार्टर में 21.12 का ईपीएस था, वो 21.96 हो चुका है। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो मुनाफे का एक एस्टिमेट लगाया जाता है, राइट, तो सीएनबीसी ने भी मुनाफे का एस्टिमेट लगाया था और सीएनबीसी के हिसाब से मुनाफा आना चाहिए था 17,093 करोड़ का, आया कितना, 18,643 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो नंबर्स है अगर कोई सोच रहा है तो स्टैंड अलोन बेसिस के बारे में बात की जा रही है, बट ओवरऑल बात यही है कि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो तो दोस्तों इतने की ही थी, लेकिन आया कितना स्टैंड अलोन बेसिस पे, इतना। तो आप समझिए कि अगर मुनाफा आपको कम दिख रहा है पिछले साल से तो ये कोई बहुत नेगेटिव बात नहीं है। क्यों? बिकॉज एक्सपेक्टेशंस याद रखिएगा कम थी और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बैंक का मुनाफा आता हुआ देखने को मिला है, तो ये खराब बात नहीं है। इसके अलावा देखिए बैंक के द्वारा और अनाउंसमेंट्स की गई है, और बात करेंगे हम नंबर्स के बारे में, लेकिन बात करी गई है डिविडेंड की। तो डिविडेंड का दोस्तों अनाउंसमेंट जी हाँ किया गया है। करीबन बैंक ने दोस्तों 15,090 रुपीज़ पर शेयर, जी हाँ 15 रुपये 90 पैसे का, यानी अगर कोई भी शेयर होल्डर है तो ये बात ध्यान रखिएगा 15.90 का डिविडेंड जो है वो बैंक आपको देता हुआ नजर आएगा पर शेयर। यानी करीबन ये 1,590% हो जाता है। और इसकी जो डेट फिक्स की गई है वो ये बात ध्यान रखिएगा, रखी गई है ऑलमोस्ट 16 मई, ये रिकॉर्ड डेट होती है। और डिविडेंड का जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा 30 मई तक।
इसके अलावा फंड रेजिंग का भी दोस्तों अनाउंसमेंट किया गया। जी हाँ, बैंक फंड रेज भी करने वाला है, तो एक तरफ डिविडेंड भी दे रहा है लेकिन एक तरफ फंड रेज भी कर रहा है। तो करीबन दोस्तों बैंक 25,000 करोड़ का फंड रेज करता हुआ नजर आएगा, जिसमें शेयर प्रीमियम भी आ जाता है फॉर द ईयर FY 25-26 थ्रू QIP फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। यानी देखिए दोनों चीज़ों से बैंक जो है वो बेसिकली पैसा उठा सकता है, या तो QIP से या तो दोस्तों फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर से और एनी अदर परमिटेड मोड। तो 25,000 करोड़ की दोस्तों जो याद रखिएगा बैंक है वो फंड रेज भी करता हुआ नजर आएगा, ये भी बैंक ने क्लियर बता दिया है। अब इसके अलावा देखिए और भी इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं देखने को। अब नंबर्स किस तरीके के, जैसे कि एसेट क्वालिटी। तो देखिए एसेट क्वालिटी जो है वो बैंक की सुधरी है। जी हाँ, जो ग्रॉस NPA है वो दोस्तों फेल कर चुका है, 1.82% पर आ चुका है जो पहले 2.07% था। वही जो नेट NPA है वो 0.47% पर आ चुका है जो पिछले क्वार्टर में 0.53 था। प्रोविजंस ज़रूर दोस्तों बड़े हैं, 6,442 करोड़ पर आ चुके हैं जो पिछले समय तक मात्र 1,608 करोड़ थे। वहीं जो बैंक का कवरेज रेशियो है वो भी इंप्रूव किया है 19 बेसिस पॉइंट टू 92.08%। स्लिपेज रेशियो भी इंप्रूव हुआ है 7 बेसिस पॉइंट्स टू 0.55%। यानी ओवरऑल दोस्तों अर्निंग्स अगर आप देखेंगे तो SBI की स्ट्रॉन्ग आपको नजर आ जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों जो अर्निंग्स है उस पर SBI के चेयरमैन CS शेट्टी साहब ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा कि जो अर्निंग्स है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है हमारी एबिलिटी टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स एट स्केल। लेकिन उन्होंने कहा कि वी सॉ सम वन ऑफ प्रोविजंस राइट बैक लास्ट ईयर दैट वाज नॉट अवेलेबल दिस ईयर विच इज़ वाई प्रॉफिट इज डाउन। मतलब उनका मानना है कि अगर मुनाफे में आपको कमी दिख रही है तो उसके पीछे का रीज़न है कुछ प्रोविजंस थे उसको पिछले साल नहीं राइट बैक किया गया था, इसलिए इस बार का जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिल रही है। तो वो भी क्लियर कर दिया है बैंक के मैनेजमेंट के द्वारा। बट हाँ, मैनेजमेंट आगे भी और बहुत सारी बातें की है, जैसे कि देखिए उन्होंने बताया कि उनका मानना है कि रेट साइकिल में 50 बेसिस पॉइंट तक का रेट कट और एक्सपेक्ट कर वो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इससे एक चीज़ होगी वो है कि बैंक के मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा। अब ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहती है तो बैंक ज़्यादा कमाता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, लेकिन जैसे इंटरेस्ट रेट्स कमाना चालू कर देती है तो बैंक की कमाई पर असर पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि एट प्रेजेंट देयर इज नो गाइडेंस ऑन द प्रेशर दैट विल हैपन। मतलब उन्होंने ये नहीं बताया कि देखिए कितना प्रेशर आ सकता है, ये भी क्लियर बता दिया गया है। बट ओवरऑल SBI के नतीजे दोस्तों अगर मुझसे पूछेंगे तो इट्स गुड रिजल्ट्स। बट हाँ, आगे को लेकर थोड़ा सा बैंक यहाँ पर आप कह सकते हैं चिंता में लग रहा है। मैं ये कह सकता हूँ चिंता में, क्यों? बिकॉज ऑफ द मार्जिन की कितना प्रेशर आएगा वो पता नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा चिंतित दिख रहा है। बाकी ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली कंपनी पे। अगली कंपनी कौन सी है? CDSL, राइट। तो चलिए CDSL के नंबर्स पर दोस्तों हम आ चुके हैं। हम देखते हैं नंबर्स किस प्रकार के रहते हुए देखने को मिले हैं। सो चलिए शुरुआत करते हैं रेवेन्यू से। रेवेन्यू कितना आया है? सो देखिए रेवेन्यू CDSL का ये बात ध्यान रखिएगा, पहली बात लाख में है तो मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बोलूँगा। तो पिछले साल तक 240 करोड़ था कंपनी का रेवेन्यू, वो दोस्तों इस बार घटकर 224 करोड़ का रह गया। तो इससे प्रीवियस क्वार्टर में तो 278 करोड़ का रेवेन्यू आया था। यानी ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो वो YOY भी घटता हुआ नजर आया है और Q-on-Q भी घटता हुआ नजर आया है। दोनों में अगर आप देखेंगे तो एक डिक्लाइन देखने को मिला है। रेवेन्यू जो पिछले साल था वो 240 करोड़ था, इस बार जो आया है वो 224 करोड़ आया है और इससे प्रीवियस क्वार्टर में 278 करोड़ था। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो आपको एक डिक्लाइन देखने को मिलेगा पिछले साल के रेवेन्यू में, पिछले क्वार्टर के रेवेन्यू में और इस बार के रेवेन्यू में। इसके बाद दोस्तों टोटल इनकम, राइट। टोटल इनकम कितनी रही है? तो टोटल इनकम 267 करोड़ थी पिछले साल, इस बार 255 करोड़ रही है। बट इससे प्रीवियस क्वार्टर में 298 करोड़ थी। तो यहाँ पर भी ओवरऑल आपको एक डिक्लाइन ही देखने को मिल जाता है। इसके दोस्तों आते हैं मुनाफे के ऊपर कि मुनाफा कितना रहता हुआ देखने को मिला है। तो मुनाफा दोस्तों पिछले बार था 129 करोड़ का, वो इस बार घट के 100 करोड़ का रह गया है। वहीं से प्रीवियस क्वार्टर में भी 129 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, 129 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो घट कर कितना आया है? सीधा 100 करोड़। यानी ओवरऑल एक बात ध्यान रखिए, ये सारी कंपनीज जो है वो मार्केट से लिंक है। अगर दोस्तों बाजार बढ़िया करता है तो ये बढ़िया करते हैं, अगर बाजार खराब करता है तो ये खराब करते हैं। अब जैसे देखिए बाजार ने खराब किया, नंबर्स अगर आप देखेंगे खराब आ गए CDSL के। और ये एग्जैक्ट अगर आप देखेंगे सिर्फ CDSL की हालत नहीं है, ये हालत अगर आप देखेंगे ब्रोकिंग कंपनीज की भी है। एंजल वन के नंबर्स आपने देखे होंगे, वीक आते हुए नजर आए। अभी बाकी भी जो ब्रोकिंग कंपनीज है वो भी बहुत अच्छा नंबर्स पेश नहीं कर पा रही है। रीज़न क्या है? मार्केट्स डाउन थे, वॉल्यूम डाउन थी और उसके कारण दोस्तों उतनी एक्टिविटी जब नहीं होगी तो ओवरऑल रेवेन्यू प्रॉफिट किस तरीके से आएगा। EPS कितना आया? तो देखिए EPS 6.18 का था, अब वो 4.8 का रह गया। तो इससे प्रीवियस में 6.23 का EPS था, वो भी 4.8 आ चुका है। यानी नंबर्स में दोस्तों नो डाउट आपको कमी तो देखने को मिल रही है। अब अगर बात करते हैं दोस्तों डिविडेंड को लेकर, तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट तो ज़रूर किया गया है। 12 रुपीज़ 50 पैसा का डिविडेंड जो है वो पर शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ये दोस्तों बता दिया गया है। यानी 12.5 रुपये का डिविडेंड जो है वो यहाँ पर इन्वेस्टर्स को मिलने वाला है, किसमें? CDSL में। डेट्स जो है वो फाइनलाइज कंपनी अपने AGM के अंदर करती हुई नजर आएगी, तो इसलिए अभी आगे की डेट्स जो है वो निकल कर नहीं आई है।
सीडीएल्स के नंबर्स किस तरीके के हैं? मुझे दोस्तों नंबर्स वीक लगे। रीज़न क्या है? देखिए, नो डाउट एक्टिविटी जिस तरीके से कम हुई है उससे कंपनी के नंबर्स में खराबी देखने को मिली है, और इसलिए दोस्तों नंबर्स जो है वो आपको हर पैरामीटर पे वीक दिखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।